हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो 4.3 का है ना, एक्सरसाइज 4.3 सारणिक में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्नावली से अर्थात इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से इन क्वेश्चनों को तैयार करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, अंत तक देखिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देके रखा है, सिद्ध कीजिए ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2x सी प्लस 2z, यहां पर 2y है, एक्स बाई जेड। ये आपके पास सारणिक है और इसका मान हमको 0 लाना है। कितना लाना है स्टूडेंट? 0 लाना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमको प्रूव करना होता है तो इसको हम डेल बराबर मान लेते हैं कि डेल बराबर आपके पास कितना है, ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y और सी प्लस 2z है ना। और नीचे तीसरा जो आपका पंक्ति है एक्स वाई जेड है, इसको अपन ने मान लिया। अब इस पे हमको संक्रियाएं लगानी है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ए दिख रहा है, यहां भी ए है, बी तो बी, सी तो सी। तो एक काम करते हैं, ए प्लस 2x में ए को घटा दें, इसमें इसको घटा दें, इसमें इसको घटा दें। मतलब एक हम संक्रिया लगा दें। कौन सी संक्रिया लगा दें कि R2 के लिए लगा रहे हैं और R2 में R1 को घटाकर। क्लियर? तो एक संक्रिया लगा सकते हैं हम यहां पर। संक्रिया लगाएंगे, कौन सी संक्रिया लगाएंगे? संक्रिया लगाएंगे R2 के लिए, R2 में R1 को घटाकर। ये संक्रिया लगाने वाले हैं। तो डेल इक्वल कितना हो जाएगा? देखिए ए है, V है, C है, घटाइए। a प्लस 2x माइनस ए, b प्लस 2y माइनस बी और c प्लस 2z माइनस कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। यहां पर x y z सारणिक हो गया। यहां पर देखा जाए तो a से कट जाएगा, तो a v c होगा। यहां पर हो जाएगा 2x 2y 2z, यहां पर x y z। यहां पर यदि देखा जाए तो देखिए यहां पर जो 2 है सभी में है, तो इससे हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर लिखना है R2 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, जिसको कॉमन बोला जाता है ना, कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। और इसमें आप कोष्टक बंद कर दीजिए। तो आपके पास एक डेल का मान आएगा, मतलब एक सारणिक का मान आने वाला है ए वी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। और हमने 2 क्या लिया है, कॉमन लिया है। अब यहां पर देखिए इसके 2 पंक्ति समान है ना, कि R2 और R3 क्या है, समान है। तो यहां पर लिख सकता हूं, चूंकि R2 बराबर R3, इसलिए जो डेल इक्वल कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है ना। तो यहां पर डेल बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 0, तो डेल बराबर आ गया 0। जब भी किसी भी सारणिक में 2 पंक्तियां 2 स्तंभ समान हैं तब उनका प्रसार 0 होता है। यहां पर देख लिया जाए तो एक्स वाई जेड, तो आपके पास यहां पर 2 पंक्ति थे और दोनों पंक्ति के जो अवयव समान थे, तो इसलिए इसका मान 0 आ गया। और यही प्रूव करना था 0 के इक्वल। तो पहला क्वेश्चन सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी आपको सिद्ध करना है बिना विस्तार किए, है ना। तो संक्रिया लगानी है। तो मैंने कहा कि जब भी आपको किसी भी सारणिक का मान निकालना तो डेल के बराबर मान लेते हैं। तो अपन ने क्या कर लिया, डेल के बराबर मान लिया। ठीक है। अब यहां पर यदि देखा जाए तो एक्स वाई है, ठीक है, जेड है, ये वाई है, जेड है, यहां पर एक्स है, जेड एक्स है और वाई है। अच्छा, मैं यदि R1 और R2 को जोड़ दूं तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहां पर भी एक्स वाई जेड हो जाएगा, यहां पर भी एक्स वाई जेड होगा, जिसे अपन क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो एक संक्रिया लगाने वाले हैं। देखिए कौन सी संक्रिया लगाएंगे, एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा, वाई जेड प्लस एक्स हो जाएगा, यहां पर जेड प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहां पर जेड ही रहेगा, यहां पर एक्स रहेगा, वाई रहेगा, 1 1 1। यहां पर एक हम संक्रिया लगा रहे हैं, तो साइड में लिखना है। अब इस देखिए, जब भी यदि इस पे यहां पे लिखना है तो यहां पर लिखो, है ना। और यदि इसके नीचे लिखना है तो साइड में लिखना है, ठीक है ना। 2 चीजें हमेशा आप याद रखो। संक्रिया लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो संक्रिया मैंने लगाया R1 के लिए और R1 में R2 को जोड़कर, ये संक्रिया मैंने लगा दिया था। क्लियर स्टूडेंट, समझिएगा। अब हम करना क्या चाहते हैं कि जो R1 है इसमें से हम एक्स वाई जेड कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो x प्लस
वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए, तो आपके पास कितना बचा, एक एक एक, है ना। यहां पर जेड है, एक्स है और वाई है, एक एक एक। अब ये देखिए आप लोग, पुनः जो R1 है R3 के बराबर है, मतलब दो पंक्तियां समान है, और जब दो पंक्ति समान है तो प्रसार कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर आपने संक्रिया क्या लगाया, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड क्या उभयनिष्ठ लेने पर, ये हमने संक्रिया यहां पे लगाया था। क्लियर है ना। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है कि ये करना है x प्लस वाई प्लस जेड, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, दो पंक्ति यदि समान है, दो पंक्तियां यदि समान है तो उसका मान होता है 0। कुल मिलाकर डेल बराबर 0, यही तो हमको प्रूव करना था। यहां पर आप लिख सकते हो कि R1 बराबर R3, क्या है कि पहला पंक्ति जो है तीसरे पंक्ति के बराबर है, और जब दो पंक्तियां बराबर हो तो उसका प्रसार 0 होता है, सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन के समान है, बस यहां पर थोड़ा सा पंक्ति वहां पे था, अब यहां पर स्तंभ के रूप में है। देखिए यहां पर ए बी सी, यहां पर भी ए बी सी और यहां पर भी ए बी सी। कहने का मतलब यहां पर हम यदि हम यहां पर जोड़ना चाहें तो C2 प्लस C3 पर जोड़ देंगे, है ना। मतलब तीसरे पर लिखेंगे और तीसरे में दूसरे को जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब C3 के लिए अपन संक्रिया लगाएंगे और C3 में C2 को जोड़ देंगे। क्लियर, चलिए जोड़ दीजिए भैया। तो 1 बचेगा, यहां तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, यहां पर इसको जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहां पर इसको जोड़ोगे तो बी प्लस सी प्लस ए आ जाएगा। कुल मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी ही है, ठीक है। यहां पर देखा जाए सी प्लस ए प्लस बी आ गया, ठीक है। आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन ए प्लस बी प्लस सी ही है, इसलिए हम जो तीसरा स्तंभ है इस तीसरे स्तंभ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया था, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर ऐसा लिखेंगे। लेकिन अभी हमने एक संक्रिया लगाई थी यहां पे, कौन सी संक्रिया लगाई, तो हमने संक्रिया लगाया कि C3 पे लिखा था C3 पे C2 को जोड़कर, ये हमने संक्रिया लगाया। चलिए अगले स्टेप में करेंगे क्या, तो अगले स्टेप में करने वाले हैं ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लिया हमने, तो एक एक एक, ए बी सी एक एक एक, ये हो गया भैया। अब दो स्तंभ समान है, अब जब दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो तो उसका प्रसार क्या होता है, 0 होता है। कुल मिलाकर इसका भी मान कितना होगा, 0 होगा। लेकिन आपने कुछ ना कुछ यहां पर संक्रिया लगाया, वो कौन सा, तो C3 से हमने ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लिया, तो उभयनिष्ठ लेने पर ये हमने लिया था। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां पर इसका प्रसार जो होगा 0 होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो कुल मिलाकर डेल का मान आ गया कितना, 0 आ गया। सिंपल है ना। यहां पर डेल का मान क्यों आया 0, क्योंकि आप कोष्टक में लिख दें कि C1 और C3 समान है, और जब दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होते हैं तो उसका प्रसार कितना होता है, 0 होता है। बिना विस्तार किए सारणिक का मान आपने निकाल लिया। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिना विस्तार किए सारणिक का मान निकालना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसके पहले जब मैंने 4.2 पढ़ा रहा था तो सेम क्वेश्चन आया था, वहां पर काश के रूप में था, है ना, बस सेम था। और ये क्वेश्चन यहां भी है, तो मैं करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे बन रहा तो अच्छी बात है, और नहीं बन रहा तो आज सीख ही लेंगे। चलिए तो करा देते हैं। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जिसको भी नोट्स लेना फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं पाए हैं, कॉस्ट आपको मैं बता दूंगा, आप व्हाट्सअप नंबर 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं खुद फोन उठाऊंगा। 96852991 पर कॉल करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जो आपका क्वेश्चन है डेल इक्वल मैंने मान लिया है। अब करना क्या है कि आपको इसको समीकरण 1 दे देना है, और इस पे जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलेंगे और स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर, ठीक है ना। तो चलिए बदल देते हैं। तो डेल इक्वल कितना आएगा, तो 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा
तो ये साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, और यहां पे आपका जो 0 है तो 0 ही रहेगा। ये कर दिया अपन ने। कौन सी यहां पर संक्रिया लगा दी अपन ने, तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में हमने बदला है, ठीक है। पंक्ति को स्तंभ व स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर, ये हमने कर दिया। अब करेंगे क्या कि जो R1 है, R2, R3 तीनों में से -1 कॉमन लेंगे, तीनों में से कॉमन लेंगे, है ना। -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, 3 बार कॉमन लेंगे। तो आपके पास जो सारणिक आने वाला है तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ये 0 है, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन बीटा हो जाएगा। यहाँ पर जो कास अल्फा है वो बन जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस यदि कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, और जब माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह बदल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा, ये 0 हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर -1 आएगा, लेकिन ये जो पूरा है उसको समीकरण 1 से यदि देखा जाए तो डेल के बराबर है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां पर डेल हो जाएगा, समीकरण 1 से मैंने लिया तो यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। लेकिन यहां पर संक्रिया लिखना है आपको, R1 R2 R3 से -1 उभयनिष्ठ लेने पर, ये चीज लिखना है यहाँ पे। तो एक्चुअल में वैल्यू जो आने वाला है ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, डेल इक्वल 0, तो 2 डेल इक्वल 0 हो जाएगा, तो डेल इक्वल कितना हो जाएगा 0। क्लियर। तो ये आपसे बन जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और नोट्स जिसको लेना है तो ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149। आपको हैंड राइटिंग का नोट्स PDF के रूप में दिया जाएगा, साथ में आपको अदर सुविधाएं भी दी जाएगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।